यीशु मसीह ने क्या कहा? इसलिए बाइबल हमें बताती है कि आप कौन हो? परमेश्वर के शेर हो, यहूदा के शेर हो आप। और यीशु मसीह यहूदा का बब्बर शेर है। इसीलिए बब्बर शेर के बच्चे किसकी तरह होंगे? शेर के बच्चे किसकी तरह होंगे? और गधे के बच्चे किसकी तरह होंगे? गधे की तरह होंगे। इसीलिए आज लोग यीशु मसीह के, अगर हम बच्चे हैं तो हम सामर्थी होंगे, हम प्रार्थना करने वाले होंगे। यीशु मसीह आग था, उसके चेले भी आग थे। कितने जन समझ रहे इस बात? और ऐसा तो नहीं हो सकता कि यीशु मसीह परमेश्वर है, उसने शैतान को हरा दिया हुआ और शैतान आपको डराए। ये कैसे हो सकता है? अगर यीशु मसीह के बच्चे हो तो आपकी लाइफ में प्रार्थना होनी चाहिए, भलाई होनी चाहिए और डर नहीं होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए। आप चाहे कोई विरोध करे, चाहे आपके बारे में कोई बुरा बोले, आपको उसकी तरफ ध्यान नहीं देना। आपको सिर्फ अपने टारगेट पे चलना है कि मुझे परमेश्वर ने क्या कहा। जहां 2 या 3 इकट्ठा हो, मैं उनके बीच में हाजिर हूं। क्यों? क्योंकि शैतान के कामों को नाश करने के लिए वो हाजिर हो, ताकि आपकी लाइफ में वो कोई शैतानी काम ना कर जाए। ये बहाने हैं, ये बहाने। जब कोई शादी आती है, कोई प्रोग्राम आता है, तब कर्जा लेके, पैसे पकड़ के, चल दे देंगे असी, कर्जा लेके आप शादी देखने चले जाते हो। और जब चर्च की बारी आती है, जी हमारे पास की किराया है। ये शर्म की बात है। ये नॉर्मल बात को परमेश्वर शैतान ने आपकी इतनी बड़ी बात बता दी, किराया नहीं है जी। ये शर्म की बात है। उन्हें जो किसी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में मिलन जाना हो ना, तो किराया भी सब कुछ निकल आना, पेट्रोल के पैसे भी आ जाएंगे। फिर अगर शादी में जाना हो ना, तो फिर सगन के लिए पैसे भी आ जाएंगे। वो नहीं थे हम कैसे करें जी, अभी तक गरीब है गे जी। हैं? जब कोई शादी आती है तब अमीर हो जाते हैं। फिर सूट के लिए पैसे भी आ जाते हैं। फिर कितने जन समझ इस बात को? परमेश्वर आपको गढ़ती बढ़ती में नहीं रखता, लेकिन वो बटखरा जो होता है, कम और ज्यादा तोलती है, जो उस बटखरे से यहोवा घृणा करता है। अगर आप कभी कम हो रहे हो, कभी बढ़ रहे हो, कभी फाइनेंस सही हो गया, कभी डाउन हो गया, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। जब परमेश्वर ने आपको बच्चे दिए तो क्या वो कभी मर जाते हैं तो फिर हो जाते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर पैदा करते हो? ऐसा कभी नहीं होता। वो परमेश्वर ने अगर बेबी दिया तो वो बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा, फिर और बढ़ता जाएगा, फिर और बढ़ता जाएगा। ऐसे ही परमेश्वर जब आपको उसी के कोड़े खाने से आप चंगी हो चुकी हो, तो आपकी जो प्रॉब्लम्स है, आपकी जो बीमारी है, वो वापस नहीं आएगी। इसका मतलब क्या है? गड़बड़ी है। धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं जा। शैतान तो याकूब की पत्री में क्या लिखा? कहता है शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई मुंह फाड़े हुए कहता तुम्हारे आसपास घूमता है कि कदों मौका मिले तो मैं इन्हों खा जाऊं, कदों मैं इन्हों दिखा दवा, कदों मैं इन्हों चर्च तो छुट्टी करा दवा। गर्जने वाले सिंह के नाई। और शैतानी लोग जो हैं वो ऐसी बात कहती हैं, वो आपको अभिषिक्त चर्च में से तोड़ देंगे, वो ऐसी बात कहेंगे, मगर आपको अभिषिक्त बातें समझ नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि आपने कभी ध्यान नहीं दिया। और शैतान की प्लानिंग देखो कैसी है। वो ऐसा गरजता है कि लोग कहते हैं हाँ हाँ यार तू सही कहना, पास्टर झूठ बोलता हो, बाइबल से झूठ लिखा, तू सही कहना। इदा थोड़ी होता। ये इमोशनल लोग हैं कि आपको नहीं पूछना, आपको खुश नहीं करना। लिखा पौलुस ने क्या लिखा? कहते यदि मैं मनुष्य को खुश करता रहता तो मैं परमेश्वर का दास ना होता। कहता फिर मैं आदमियों का दास होता, मनुष्य का दास होता। एक को मनाया, फिर वो रूठ गया, फिर 2 महीने के बाद दोबारा रूठ जाएंगे वो, फिर क्या करोगे? दोबारा मनाओगे? चलो मना लिया, फिर 6 महीने के बाद दोबारा रूठ जाओगे। अगर कोई रूठे तो उसको छोड़ दो, जब रूठने वाला भूत उतर जाएगा ना तो दोबारा नहीं कभी रूठेगा वो। कितने जन समझ आ रही है आप? इसलिए कहा धन्य है वह पुरुष, वो वही व्यक्ति खुश रह सकता है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो परमेश्वर की योजनाओं पर चलता है। क्या यीशु मसीह ने नहीं कहा कि आपको बाइबल में ये कहा कि मेरे विश्राम दिन को पवित्र मान, इसी को मैंने आशीष दी है, पवित्र ठहराए थे? कहा कि नहीं कहा?
तो फिर ये वो मना करेगा आपको कि आप बहाना लगाओ कि आपके पास गाड़ी नहीं है, पेट्रोल नहीं है जी, आप फाइनेंस नहीं है जी, किराया नहीं है। परमेश्वर ने कहा कि ऐसे बहाने लगाओ। उसने बस ये कहा आना आपका काम है, ब्लेस करना उसका काम है, गवाही देना तुम्हारा काम है, चंगाई देना यीशु मसीह का काम है। जब आप गवाही नहीं देते हो तो शैतान गवाही को खराब कर देता है, तब जितना मर्जी जोर लगाओ उसके बाद में वो यही चाहता है कि वो परमेश्वर की योजनाओं को आपके जीवन में से नष्ट कर दे। आज आप यहां पे अपने आप नहीं बैठे हो, परमेश्वर का आत्मा आपको बिठा रहा है यहां पे आज। धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। जहां पे 2 या 3 बड़े बड़े राजा महाराजा खत्म हो गए, देखा आपने पुराने समय में जो राजा होते थे क्यों नष्ट होते थे? क्योंकि वो 2-3 राजा इकट्ठे हो जाते थे, चलो उस राजा पे अटैक करते हैं, वो बड़ा तगड़ा है, तो तीनों के तीनों नाश होते थे। वो जो अकेला आता था परमेश्वर उसका साथ देता था। आपने बचाव करना अपने आसपास के माहौल को बना के रखना है अपना सही, कि आपकी दोस्ती किस लोगों के साथ। जब किसी लड़की ने फ्रेंडशिप करनी होती है तो वो लड़का ढूंढती है जो अमीर घर का हो। हाँ जाना, शैतान भी बड़े बड़े लोगों को, शैतान उस व्यक्ति को ढूंढता है, उस व्यक्ति को इस्तेमाल करता है जेड़ा ज्यादा दलेर होवे लड़ाई करन जेड़े गाला कड्डन से। शैतान उन्हें लेके लोग डरते हैं, फिर उससे वो अपनी पावर देता उसे। मगर परमेश्वर किसे पावर देता है? जो सबसे कमजोर हो और अच्छा बंदा हो, परमेश्वर उसका साथ देता है। आज इसीलिए लोग निराश हैं अपनी जिंदगियों में से, चर्च भी जाते कि क्रिश्चियन लोग क्यों निराश है, क्यों उदास है? कभी नशा नहीं किया घर से? क्योंकि उनकी संगति किन लोगों के साथ है ये डिपेंड करता है। डैनियल नौकरी तो करता था मगर उसकी संगति उन लोगों के साथ नहीं थी। नहमिया नौकरी तो करता था मगर वो अकेला परमेश्वर उसके साथ था, नहीं तो वो भी तरले मारदा, ओ यार मेरी छुट्टी दे लई राजे नु कहीं जरा जाके, ओ यरूशलेम शहर पर मैं चर्च जाना वहां ते तू बॉस नु कहीं जाके जरा मेरी सिफारिश पा दे। नहीं, उसको पता था कि मैंने परमेश्वर यरूशलेम की शहर पनाह को बनाना। जाके उसने खुद राजा के पास गया, कहता मुझे छुट्टियां चाहिए। उसने खुद इस फाइट को लिया और राजा ने उसको छुट्टियां दे दी। हाँ जाना, आज लोगों की यही बात होती, छुट्टी नहीं मिलती क्योंकि आप दूसरों को कहते हैं कि हमारे लिए छुट्टी के लिए कहना, वो कभी नहीं होगा। आप जिसको कह रहे हैं वही शैतानी बंदा, वो नहीं चाहता कि आप चर्च जाओ, आप परमेश्वर के पास जाओ। कई बार आप जिसको दोस्त समझते हो, आप जिसे मछली समझते हो, वो सांप होता है, क्योंकि एक मछली है जो सांप के जैसे दिखती है, लंबी सी। तो शैतान आपको मछली बन के दिखाता है कि हाँ मैं मछली हूं, मगर वो सांप होता है। हालेलुया। तो धन्य है वह पुरुष किसकी युक्ति पे नहीं चलता। वो प्रभु ने आपके दोस्त को भी उतना दिमाग दिया है, आपको भी उतना दिया। समझ आई कि नहीं? और फिर आपकी समझदारी कहां पे है? बाकी जो बातें होती हैं वो झट से पहचान लेते हैं। हाँ उन्हें वेख्या था मुंह किदा दसी, अज उन्हें चंगी तरह नहीं बुलाया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो आप अच्छी बातों को क्यों नहीं समझ लेते इसी तरह? हाँ जी, पास्टर नहीं मिले, हाँ जी टीम ने नहीं मिलन देता। आपको अपना ध्यान रखना है। अगर अनुग्रह आपके ऊपर होगा दाऊद की तरह, तो गोलियत को आप मारोगे और आप राजा बन जाओगे। अगर अनुग्रह होगा आपके ऊपर तो
अगर परमेश्वर के साथ आपकी दोस्ती होगी, परमेश्वर के साथ आपका अच्छा रिलेशन होगा, तो फिर कोई भी टीम का मेंबर आपको रोक नहीं सकता मिलने से। हालात रोक नहीं सकते, हालात भी रोक नहीं सकते। हालेलुया। लिखा वो व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता वो धन्य है। वो एक खुशहाल लोगों के चेहरे पे खुशी नहीं है, क्योंकि उनके जो दोस्त है वही दुष्ट है, जिनके साथ उनकी संगति है वही दुष्ट है। तो वो सोचते शायद हाँ ये सही बोल रहा है। लिखा कि पराई स्त्री के होंठों से दाख मधु टपकता है। अपनी वाइफ की बातें इतनी अच्छी नहीं लगेंगी जो पड़ोसी की, जो पड़ोसन की बातें अच्छी लगेंगी। पराई स्त्री के होंठों से दाख मधु टपकता है। बड़ियां मीठियां मीठियां गल्लां लगदियां दूजे दी। दुष्ट लोग, जो दुष्ट लोग है, लिखा वो बूसी की तरह होते हैं, तूड़ी की तरह। हवा चलती है, जब रूह की आंधी चलती है वो उड़ जाती है। वो अभी देखना, जब वर्शिप होगी, जब परमेश्वर की अभिषेक, छुटकारे वाला अभिषेक जो है, जो हीलिंग वाला अभिषेक जब उतरेगा, तो आप देखना जब पवित्र आत्मा की आग बरसेगी और अंधेरी चलेगी, फिर क्या होगा। देखना दुष्ट आत्मा कैसे चलाती है। आज ताकत परमेश्वर के वचन में है, ताकत पवित्र आत्मा के पास है। जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां पे आजादी है। ये दाऊद ने कहा, बहाने बनाना छोड़ दो, ये शारीरिक है। पैसा क्या है? इंसान ने बनाया। आप वो लोग जो परमेश्वर देता है। जब कर देना था तो पतरस ने कहा, प्रभु कर देना, वहां मंदिर का कर देना कहते। तब वो मंदिर आने के लिए वो क्या कर देते थे। वो कर कि हम चर्च में जाते हैं तो वहां पे कर देना चाहिए, वहां पे एक पेमेंट देनी चाहिए ताकि चर्च के काम हो सके जो वहां पे जरूरतें होती थी। याजकों की तनख्वाहें चलती थी वहां पे, तब चर्च के खर्चे निकालने होते थे। तो एक जो पेमेंट थी जिसको मेंबरशिप कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि मेंबरशिप का मतलब क्या है। तो वो अपनी एक जो अपने पैसों का हिस्सा होता था, एक पेमेंट का हिस्सा होता था, वो चर्च में हर महीने बोते थे। वो 10वां हिस्सा नहीं था, वो अलग कर होता था, उनसे लेते थे। वो तो जबरदस्ती लेते थे कर, तो वो देना जरूरी था। तो यीशु मसीह ने कहा, हाँ पतरस, कर देना जरूरी है। हम मंदिर में जाते हैं, परमेश्वर का एहसान है कि वो हमें चर्च में लेके आता है। ये एहसान है परमेश्वर का कि उसने हमें मौका दिया अपने साथ बातचीत करने का। तो वो उसके लिए एक हिस्सा पेमेंट का निकालते थे। तो पतरस के पास नहीं था, और यीशु मसीह को उसने कहा कि प्रभु, कहता कर देना। कहता ठीक है पतरस, ऐसा कर, अपनी बंसी ले, बंसी की कहते उन्होंने पंजाबी च, मछली पकड़ने वाली कुंडी। कहते अपनी कुंडी ले और झील में चला जा, और एक जो सबसे पहले मछली आएगी तो उसका मुंह खोलना, उसके मुंह में से सिक्का निकालना। तो क्या करना? कहता अपना कर भी देना और मेरा कर भी दे देना। तो परमेश्वर योजना है, परमेश्वर के पास डिवाइन हेल्पर है आपको किराया देने के लिए। परमेश्वर के पास डिवाइन हेल्पर है कि आप तैयार होके सड़क पे खड़े हो जाओ, कोई ना कोई परमेश्वर वो बंदा भेज देगा आपके लिए। इसको विश्वास कहते हैं। जिसने आना नहीं है, लिखा जो आलसी है वो कहता है चौक में क्या है, कहता है शेर है चौक से बाहर नहीं जाना, आलसी है। जब मैं छोटा था तो कई बार ना मुझे शाम जब अंधेरा होने लगना तो मेरे मदर ने कहना जाओ सामान लेके आओ, ये लेके आओ। तो जब अंधेरा होने लगना तब तो 7 भी नहीं बजते थे सर्दियों में, तो मैंने कह देना, मैं कहा दुकाना बंद हो गई, इतने बजे हो जाती होंगी दुकाना बंद। हाँ, किसको बता रहा हूं मैं? मदर को। मैं दुकाना बंद हो जाती हूँ, कितों मिलना। क्यों? जिसने काम नहीं ना करना वो बहाने बनाएगा, जिसने नहीं ना आना वो बहाने बनाएगा।
ये सच्चाई है। और परमेश्वर जानता है आपको, सबको जानता है परमेश्वर। तो जिसने आना है, चमत्कार किसके साथ होगा? एक बंदा घर में बैठ के सोचेगा, ओ यार आज कराया नहीं मेरे को, चलो प्रभु किसी बंदे ਨੂੰ भेज। बड़ियां गवाहियां सुनिया कि तुसी किसी ने किसी हेल्पर ਨੂੰ भेज दिंदे जे, वो घर आके पैसे देंदा, प्रभु भेज, कराया होएगा तो जावांगे। तो दूसरा विश्वासी क्या कर रहा है? वो सुबह 5 बजे उठ रहा है, प्रार्थना करके तैयार होके वो सड़क पे खड़ा है, कहता प्रभु हेल्पर भेज। प्रभु कहता तेरे लिए तो मैं पहले भेजूंगा। तो विश्वास क्या है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। और जो बहाने बनाएगा तो क्या होगा? प्रभु कहता क्या विश्वास है तेरा? विश्वास यही है कि अनदेखी वस्तुओं का परिणाम वो विश्वास है। जो प्रभु ने पहले कराया देता, फिर कि आलसला होना ना, अच्छा चल ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ राशन ले आने हैं, ਇਹਦਾ पत्ती मुक्की दी, खंड मुक्की दी, वो ले आने हैं, अगली बारी चल जाएंगे चर्च। परमेश्वर खड़ा करके रखता है हेल्प के लिए। तो जब मैं आया तो मैंने अपनी वाइफ को कहा, मैंने कहा, कहती 4000 रुपया है ना बहुत होंगे? मैं कहा हाँ बहुत, तब बहुत था मेरे लिए। एक वेले बंदे लिए 4000 बहुत होंगे सी। तो हमने क्या किया, 4000 रुपये जो दिए थे उनको उनमें भरे बीज को और बो दिया। फिर हम खाली के खाली नहीं थे। समझ आ रही कि नहीं आ रही? और आज तक खाली नहीं है। सबका तंगी में बोया हुआ जो है वो आपकी हेल्प करता है जब आपको जरूरत होती है। तो लोग कहते नहीं जी ज्यादा होएगा तो कुछ करेंगे, कुछ नहीं होने वाला। जब 10,000 जेब में होगा ना तो लोग 10 रुपए ऑफरिंग डालेंगे, 10,000 होगा तो मैं कई बार पूरा पर्स डाल के आ जाता। कई पर्स मैंने खरीदे नहीं, और पूरा का पूरा पर्स डाल देना विश्वास के साथ। पता जितने भी हैं प्रभु, जितने भी हैं, पूरा ही पर्स ला तू। तब मैंने दलेरी दिखाई परमेश्वर से। आज परमेश्वर अपने दलेरी दिखा रहा है मेरे साथ, क्योंकि बगैर बोए हुए कोई काट नहीं सकता। रिश्तेदारों, अगर आप उस इंजन में, क्योंकि मैं वो इंजन हूं जो फुल भरा हुआ, और आप डिब्बे हो, अगर आप चिपक जाओगे तो आप भी वैसे वैसे वहीं जाओगे, उन्हीं आशीषों में जाओगे जहां जहां परमेश्वर मुझे लेके जाएगा। हालेलुया। आप ब्लेस हो रहे हो सुनते हुए, और आपके फाइनेंस के बंधन टूट रहे। तो दुष्ट की युक्ति क्या है? दुष्ट डालता है, और नहीं तेरे को आप है नहीं, तू की बीजना, ये शैतान डालता मन में। तो मैंने लालच नहीं किया। तब मेरे आत्मिक पिता को भी इस बात का पता है। चाहे कोई बंदा बोल दे जाके, और ले जी पास्टर वो कभी विश्वास नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जो तंगी के समय अपने गोल्ड को बो सकता है, अपने जो मैरिज के जितने गोल्ड है, जितने गहने हैं, वो बो के और बो सकता है, ऑफरिंग बॉक्स में डाल सकता है, तो वो लालची नहीं है। चाहे आप बोल दो, वो कभी विश्वास नहीं करेंगे कि मैं ऐसा कर सकता हूं। अगर आप परमेश्वर को भी बोल दोगे तब भी परमेश्वर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि मैंने तंगी के दिनों में बोना सीखा। मैंने तब मुझे सिक्योरिटी गार्ड का काम मिला था चिंतपूर्णी हॉस्पिटल में। तो 3 महीने के बाद सैलरी मिलती थी। कितने जनों को पता कि ऐसा था? वहां 3 महीने बाद सैलरी मिलती थी चिंतपूर्णी हॉस्पिटल में। तो मैं सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। मुझे तो छुट्टियां, मेरी संडे की छुट्टी होती थी, 4 पैसे कटते थे। मैंने बोला काटो पैसे। कहते छुट्टी करनी थे, पैसे कटने। मैं कहा पैसे काटो आप, मैं परमेश्वर के लिए गंवाना चाहता हूं। आज मैं पा रहा हूं जो मैंने गवाया हूं। अभी और पाना है, ये तो सैंपल है, अभी सैंपल से भी छोटा ही। अभी और परमेश्वर करेगा, देखना आपके सामने, आप भी यहीं पे। हालेलुया। तो जब तंगी है, तंगी तोड़ोगे तो वो टूटेगी, तंगी में बोओगे तो वो टूटेगी भी। जब किसी के चोट लगती है, अगर डॉक्टर चोट को ना साफ करे, ना मलहम पट्टी करे, तो क्या वो ठीक हो जाएगी? नहीं। सही जगह पे आप मलहम पट्टी करो तो उसका कोई फायदा नहीं। समझ आ रही कि नहीं आ रही?
सट लगेगी तो डॉक्टर को जाना, तो पीड़ तो ताइयों होनी जो सट लगी है तो जे आप कुछ करांगे दवाई लवांगे ताइयों सही होना, आराम आना कि नहीं आना। तो परमेश्वर क्या कहता है, धन्य है वो जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलते। मेरे इसी घर में जब मैं छोटा था तो मेरे जो चाचा वगैरह जो मेरे दादे का घर था, वहां पे भी वो क्या कहते वो हरी चद्दर, और उसमें से रोज आग लगाते थे शाम को तेल डाल के। आज भी वो जगह है उधर ही। तो मेरे चाचा जो था एक जेई थे बिजली बोर्ड में, एक वाटर सप्लाई में जेई थे, सरकारी जॉब थी। तो जब मेरी ये कंडीशन हुई तो वो पता क्या थे, कहते तेन मैं एक गल दसना, कहते चुपचाप ना वही करया कर जो असी करते। मैं कहा अच्छा आहो इत्थे होना जो भी होना। मैंने कहा यीशु मसीह ने कहा कि तू खुद लाइट है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? मैंने कहा मैं आपकी बात नहीं मानने वाला हूं, यीशु मसीह परमेश्वर है और जिसने मुझे बुलाया वो मुझे बढ़ाएगा भी। आज वो देखते हैं मेरी आशीषों को। कहते चुपचाप वही काम करया कर, देख ला असी भी सरकारी नौकरी लगे सी हैं, तो एक भी ब्लेसिंग नहीं है। उसकी जो 3 बेटियां, तीनों बेटियां आज गरीबी में है बिल्कुल, और कोई नहीं पूछता उसे, नू बिल्कुल नहीं पूछती। वो कभी किसी कहीं 1 महीना रह के आता है, कभी कहीं 1 महीना रह के आता है। ये मेरी बात को समझ रहे हो आप? आशीष पैसा होने से सुख नहीं होता है, परमेश्वर होने से सुख होता है। पैसा आज लोगों के पास है क्या, जो बुरा काम करती हैं, जो औरतें वैश्य हैं और धंधा करती हैं, उनके पास पैसा नहीं है, मगर शांति नहीं है, आराम नहीं है उनके पास। पैसा शैतान दे देता है और वापस भी ले लेता है, मगर यीशु मसीह पैसा भी देगा और दुख नहीं देगा वो उसके बीच में। आज लोगों के पास 2-2 सरकारी नौकरियां घरों में, मगर एक भी आशीष नहीं है, एक भी शांति नहीं है, बीमारियों पे सारा पैसा लग रहा है। तो मैंने अपने रिश्तेदारों की नहीं सुनी, मैंने परमेश्वर की सुनी कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। कई बहकाने वाले आए और नहीं ऐसा इदा ना करो, और तू इदा कर ले, वो इदा कर ले। तो नौकरियां निकली हैं तो नौकरियां क्यों नहीं भरता? मेरे पास फार्म भरने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, 5 रुपए 10 रुपए तब, कि मैं फार्म खरीद के भर सकूं। ले तू तो आप नहीं काम करना चाहता। तो आज जो मुझे बोलते थे उनके घरों में 2-2 नौकरियां सरकारी, 60-60 हजार सैलरी है उनकी, आज वो दुखों में है लोग। मैंने कहा चाहे परमेश्वर मुझे थोड़ा दे चाहे ज्यादा दे, मगर मैंने कहा उसमें सुख होगा, वो सुख भी देता है मिला के। आज मैं उनसे ज्यादा सुखी हूं। हालेलुया। आपके आसपास कई आवाजें हो सकती हैं आपको डाउन करने के लिए। आप किसकी सुनते हो? आप बाइबल की सुनते हो कि वो आवाज सुनते हो? और इसी के साथ क्या लिखा, कहते जिस मार्ग पे वो जाए उस मार्ग में तू ना जाना, और जो वो करते हैं वो तू ना करना। आपकी अच्छी भली लाइफ चल रही है और आपका दोस्त जिसको बनाया होता आपने, वो कहता नहीं वो फलानी चर्च चलिए। आपको ये नहीं पता चलता कि वो दोस्त है कि दुश्मन है। नहीं जी आज ब्याह चलते हैं, आज चल छड़ उधर चलते हैं। ये शैतानी है जो आपको तोड़ते हैं। आपकी अच्छी भली कईयों की लाइफ में वो आज शैतान को काम करने का मौका खुद देते हो। क्या हो रहा है? वधिया चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, जैसे उसने उसकी संगति की तो उसकी लाइफ में गड़बड़ी होनी शुरू कर दी। इसीलिए आपको बंदे की मोहल्ले के विच नहीं सुननी किसी दी, परमेश्वर की सुननी आके, वचन की सुननी आके। परमेश्वर ने नहीं, मेरी बात को समझ रहे हो? आज कई लोग आपको मोहल्लों में गिरा, जिनके कारण आप गिर चुके हो, वो वैसे के वैसे हैं क्योंकि वो भी गिरे हुए हैं। आप उसकी सुनो जो तगड़ा बंदा है।
एक गरीब बंदा बोलेगा नहीं नहीं जी और तेने मैं लोन दवा देना। एक अमीर बंदा जिनको पैसे है, जो सचमुच अमीर है, वो कहेगा नहीं मैं तेन पैसे उधारे दे देना। आप किसकी बात मानोगे? गरीब बंदा भी कहता ओ कोई नहीं, मैं नहीं कोई परवाह करता। अमीर बंदा भी कहता मैं नहीं परवाह करता। तो कौन सच बोल रहा दोनों में से? तो कौन झूठ बोल रहा? गरीब बंदा समझ आ रही कि नहीं आ रही? जिसके पास है कुछ नहीं, आपको उसके पीछे चलना है, आपको सुननी है परमेश्वर की। आपको आज 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 वचन सुनना है, आपने गवाही को सुना है, जो मेरी गवाही को सुना। तो जिसकी कोई गवाही नहीं है, जिसके पास एक भी ब्लेसिंग नहीं है, आप उसकी सुनोगे कि जिसके पास बड़ी गवाही है और बंदा धनी हो चुका है? आप किसकी सुनोगे? मुझसे बड़ी गवाही मैंने कहा किसी की नहीं है इस चर्च में। और एक बंदा जो खुद बीमार है, खुद शरापित है, खुद घर में लड़ाई झगड़ा है, खुद उसकी पत्नी बात नहीं मानती, उसका पति बात नहीं मानता है, तो आप उसकी सुनोगे कि उस पास्टर की सुनोगे जो बड़ी गवाही दे रहा खड़ा होगा? किसकी सुननी? आप जिरे का लड़ाई होंगी और सुननी कि सुननी? जिदे का लड़ाई नहीं होंगी सुननी। आज लोग सुनते जा रहे हैं, जेड़ा सुना रहे सुनी जा रहे, सुनी जा रहे, सुनी जा रहे, फिर वो भजन हो जाते हैं कि जी सुनी है। मैंने कहा पवित्र आत्मा की आवाज सुनो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपको परमेश्वर के वचन को चुनना चाहिए। आपको परमेश्वर का वचन याद दिलाएगा कि जब आप बुराई में जाओगे, आपको समझ नहीं आएगी, उसका वचन याद कराएगा कि यही मार्ग है, इसी पे चलो। हालेलुया। आज कारण ये नहीं है कि शैतान अटैक करता है, कारण ये है कि लोग लोगों की बात मानते हैं, तो वो उनकी ज्यादा सुनते हैं। हालेलुया। इसी बात को कहते गॉड ब्लेसेस दोज पीपल हु रिफ्यूज इवल एडवाइस। कहते परमेश्वर धन्य है वो मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते, रिफ्यूज करते हैं, मतलब जो उसकी बात को काट देते हैं, नहीं सुनते नहीं उसकी बात को, दुष्ट की बात को कहते हैं रिफ्यूज करते हैं। लोगों को कीड़ा लगा हुआ है कि बातें सुनने का, उन्ने की क्या उन्ने की क्या, ये बातें मत सुन। कान कभी भरे हैं चुगली से? किसी से कान भरे चुगली नाल? अखां भरियां देखते देखते किसी दियां। बांझ की कोख कभी तृप्त नहीं होती, बांझ की। और कान चुगली सुनने से कभी नहीं भरते। और जुबान थकदी कदी किसी ने बड़ा बोल बोल के क्या हुए, जीभ कट के अज मेरी जुबान बड़ी थक गई है, वो कहते मेरा शरीर थक गया आज, और मैं बड़ी थक गई। क्यों? बोल बोल के। कभी जीभ निकली हुई देखी बाहर किसी दी कि लम्मा पिया हो कोई, जीभ बाहर हो की होया, मैं थक गई, मेरी जीभ बड़ी थक गई। सुना कभी? जीभ नहीं थकती, है छोटी सी, इसमें हड्डी होती है, मगर ये हड्डियां तड़वा देती हैं लोगों को। तो किसकी सुननी है? समझ आएगी नहीं आई? ये हड्डियां हो की होया, लड़ाई होगी मेरी, अच्छा वो चाहते हो जा चल भी हड्डियां तोड़ दिया, सिर पाड़ते, ये वो। तो कई लोग बड़े कोमल होते, बड़ी मिठियां गला करते हैं, आप सोचते कि बड़ी चंगी बहन है, मगर आपको नहीं पता कोमल वचन हड्डियों को भी तोड़ देता है। दुष्ट की बातें ऐसी होती हैं वो हड्डियां तड़वा देती हो, पता नहीं चलता। समझ आई कि नहीं आई? तो बचना जड़ा जिहदे विच हड्डी नहीं होंदी, जिहड़ी बड़ी मिठियां मिठियां गल्लां करदा, जां जिहड़ी भैन बड़ी मिठियां गल्लां करदी, उससे बचना है। क्योंकि जीभ में क्या नहीं होती, तो जी हड्डी होंदी किते ते। हमेशा कोमल बोलने वाला, बड़ा आपकी तरफ की बात और मीठी मीठी बातें। लिखा कि जो व्यभिचारी औरतें होती हैं, पराई स्त्री की होंठों से क्या क्या टपकता है? दाख मधु।
मधु टपकता है, शहद टपकता ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ, बड़ियां मिठियां लगदियां गल्लां होदियां, मगर बाद में क्या नाक दोना सा कड़वा होता है जब रिजल्ट आता है। तो हालेलुया। इसी बात को दाऊद ने लिखा और फिर इसी बात को सुलेमान ने लिखा। नीति वचन 1 उसकी 10 आयत पे, नीति वचन 1 उसकी 10। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात ना मानना। अब पापी कौन है? सबसे पहले आपको दोस्ती या साथ उसी का लेना चाहिए जो खुद ब्लेस हो, तो नहीं तो वो आपकी ब्लेसिंग भी ले जाएगा। वो समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर आपका दोस्त जो है वो खुद ब्लेस नहीं है, खुद ड्रिंक करता है, तो एक दिन आप भी पीने लगोगे। ये बात है, क्योंकि शैतान का जो राज है, शैतान की जो बातें हैं वो ज्यादा 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 असर करती हैं। जो आपकी भलाई चाहेगा वो उसकी बात कम मानते हैं, जो बुरा चाहता है उससे लोग ज्यादा डरते हैं। नहीं, यदि जुबान इदा दी है ये नाल ही पंगा लेना, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर जुबान ऐसी होती तो जो बहनें अपने पति के साथ लड़ती हैं उन्होंने पति मर जाते उन्हें। ऐसा कोई भी नहीं है, ये डर है, सिर्फ डर। किसी के कुछ कहने से कुछ नहीं होता, पवित्र आत्मा के कहने से होगा जो होगा। अगर लोग हीलिंग लेते हैं आज तो पवित्र आत्मा के बोलने से हीलिंग लेते हैं। अगर लोग चंगे होते हैं, यीशु मसीह के कोड़े खाने से लोग चंगे होते हैं। तो आपको आशीर्वाद लेना चाहिए उन लोगों का जिनके काम अच्छे हैं। और राजा सुलेमान ने भी यही कहा, कहता है हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात ना मानना। यदि वे कहें हमारे संग चल, मेरी बात को समझ रहे हो? कहते तब भी उसकी बात ना मानना। आपको नहीं पता कि आप परमेश्वर ने आपको जहां पे बुलाया, बाइबल कहती है तुम उसी जगह पे, उसी स्थान पे जाना जो स्थान मैंने तुम्हारी आराधना के लिए चुन लिया हो। आप चुने हुए, आपका स्थान भी चुना हो। और ठहरना ये आपकी जिम्मेवारी है, ठहरना। नहीं तो भटकोगे तो लोग भटकते रहते हैं आज। और राजा सुलेमान ने भी यही कहा, यही बातें, सेम बातें जो दाऊद ने कही। क्यों? क्योंकि दाऊद ने अपने पुत्र को ये बातें सिखाई और राजा सुलेमान ने भी, दाऊद का पुत्र था, उसने भी यही बातें सिखाई नीति वचन में और भजन संहिता में। ये दाऊद के भजन है और नीति वचन ये राजा सुलेमान ने लिखा। तो ये दोनों बाप बेटा थे और जो बातें उसने अपने पिता से सीखी वही बातें सुलेमान हमें सिखा रहा है आज। तो ये सही बात है। हालेलुया, सब तारीफ करो परमेश्वर। सब उठाओ अपने हाथों को, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। खड़े हो जाओ सब अपने स्थान पर, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। दुष्ट आत्मा है, वो एक स्पिरिट है और परमेश्वर आज उसे छुएगा और वो हील होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य में। और आपकी पर्सनल प्रॉब्लम आज जाएगी, आपको छोड़ के आएगी। मैंने कहा आपकी पर्सनल प्रॉब्लम जो आप बता नहीं सकते हो, गुप्त प्रॉब्लम, परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा आज, उसका अभिषेक आपको छुएगा। वो आज आपके अंदर है, अपने लहू के द्वारा और उसकी देह के द्वारा। टच इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, टच 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 इन द नेम ऑफ जीसस। सांबा पापा सो टच टच इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, टच 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 इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, टच टच। मैंने कहा उसने आपको छूना शुरू कर दिया। टच 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 टच, आजाद हो जाओ उसके लहू के द्वारा। देखो प्रभु बोझ की ताकत को, प्रभु बोझ की ताकत, उसके लहू की ताकत, सामर्थ्य लहू, पवित्र लहू। रबारी कैसे खेरे मेरे को तो करो और देखो फायर फायर फायर। टच इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, टच टच टच
टच, शैतानी आत्माओं, जादू टोने की आत्माओं, निकलो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और लिखो फायर 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 फायर। सांबा बाबा बाबा को लिखे सिंबेरे के से मेरे मेरे को आजाद हो जाओ, चंगी हो जाओ। उसका लहू सामर्थ्य, उसका लहू में ताकत है, छुटकारे की सामर्थ्य है। मैंने कहा उसके लहू में छुटकारे की सामर्थ्य है। छूट जाओ, आजाद हो जाओ, चंगी हो जाओ। मैंने कहा छूट जाओ, आजाद हो जाओ, चंगी हो जाओ। मैंने कहा पवित्र आत्मा ने उसके लहू में अपनी ताकत को दिखाना शुरू कर दिया। आपकी पर्सनल प्रॉब्लम, पेट की बीमारियां, रोग आपको छोड़ के जा रहे हैं आज। बोलो निकलो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ए शैतानी बीमारियों, ए दुष्ट आत्माओं की बीमारियों, जादू टोना, खाया खिलाया, उल्टी के द्वारा बाहर आए, बाहर आए, बाहर आए, बाहर आए, बाहर आए, बाहर आए। और को फायर बोलते हुए, और को फायर बोलते हुए, उसके लहू में ताकत है। मैंने कहा उसके लहू में ताकत है। और को फायर 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 फायर। चंगी हो जाओ, आजाद हो जाओ, छूट जाओ, छूट जाओ, छूट जाओ, बुरी आदतों से छूट जाओ। अरे मेरे कैसे खेले मेरे को तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। वो छुड़ा रहा है आपको, ना बल से ना ताकत से, पवित्र आत्मा के द्वारा। जहां पवित्र आत्मा है वहां आजादी है। ओ लिपा रखा सा संबोधी के से शैतान छोड़ प्रभु के लोगों को, छोड़ छोड़ दुष्ट आत्मा, जाओ 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 जाओ। शैतानी आत्माओं, दुष्ट आत्माओं, छोड़ो परमेश्वर के लोगों को। खाया खिलाया, जादू टोना, उल्टियों के द्वारा बाहर आए। और देखो फायर 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 फायर। बोलो देखो फायर रिलीज करो अपने परिवारों पे, बच्चों पे, जीवनों पे, फाइनेंस पे, जॉब पर, अपनी आत्मिक लाइफ पर। और देखो फायर सिम्बा पापा पासो कोरी कैसे खेले मेरे को सो, राबाली कैसे खेले मेरे को सो, रिपेरे कैसे खेले मेरे को सो, सांबाली कैसे खेले मेरे को सो, कोरी का साहब पापा 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 पापा। और देखो फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। चंगी हो जाओ, आजाद हो जाओ। यीशु का लहू, उसने कहा जब भी इसे पियोगे तुम्हारा जीवन नया हो जाएगा। आज बीमारी वाला जीवन निकल जाएगा आपके जीवनों में से। मैंने कहा बीमारियां निकल जाएंगी। शैतान जो बीमारी को लेके आया आपके जीवन में वो निकल जाए। और देखो फायर 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 फायर। सिंबे रेखे से खेले मेरे को सिखाना भला करा भले खेले मेरे खेले मेरे खेले मेरे खेले मेरे खेले। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू। और देखो फायर इन द नेम ऑफ जीसस। सब प्रार्थना में जाओ, अपने अपनी फैमिली के लिए प्रार्थना करो, अपने लिए प्रार्थना करो। और देखो फायर आउट आउट आउट। आजाद हो जाओ, चंगी हो जाओ, छूट जाओ। राबाली कैसे खेले मेरे को तो बोली का राबाली कैसे खेले मेरे को तो बोली का सा बाबा। राबाली कैसे, मैंने कहा आप छूट रहे हो, पाप के बंधन टूट रहे आपके जीवन में। आज परमेश्वर का लहू आपके बीच में मौजूद है आपको छुड़ाने के लिए। और देखो फायर 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 फायर। और देखो फायर संभाली कैसे खेले मेरे को तो गोली का सब आजाद हो जाओ, चंगे। ये समय चुप रहने का नहीं है। मैंने कहा
उसका लहू आपके जीवनों को छू रहा है, आप आजाद हो रहे हो। परमेश्वर का लहू आपको छुड़ा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हरी बारा का सखारा बारी कैसे खेरे मेरे हरी पेड़े कैसे खेरे मेरे खुद बारा का सखारा बारी कैसे हरी को पाई उसके लहू की ताकत, यीशु के लहू की ताकत। चलो वाचा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। हर शैतानी कब्जा, हर शैतानी जकड़न, हर बंधन, हर जंजीरें, वो सांकले बोलो आज तोड़ी जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। आज टूट जाए, बोलो बोलो आज उखड़ जाए, बोलो उखड़ो 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 आपके पतियों के जीवन में से, आपकी मैरिज लाइफ में से आज उखड़ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से।
मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करने वाली दुष्ट आत्मा आज आपको छोड़ के जाएगी यीशु मसीह के सामने। पत्थर की रसोलियों को मैं कमांड करता हूँ, टूटी हड्डियों को कमांड करता हूँ, सर्वाइकल की प्रॉब्लम को कमांड करता हूँ, मन के हिले हुए मैं कमांड करता हूँ, बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं कहा यीशु के सामर्थ्य नाम से चंगी हो जाओ, चंगी हो जाओ, चंगी हो जाओ, चंगी हो जाओ, चंगी हो जाओ। होली गो फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके जीवनों पे मैं होली को फायर बोलता हूँ। मैंने कहा जितने आपके तंग करते हैं दुष्ट आत्मा पे कंधों पे बैठकर और आपको बहकाती हैं, फुसलाती हैं, उन पे होली को फायर, बहकाने वाली आत्मा पे फायर, 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 फायर। बोलो हर एक बीमारी जो शैतान की ओर से है, बोलो आज वो छोड़ के जाए, आज वो छोड़ के जाए, आज वो छोड़ के जाए। हर एक बीमारी, हर एक पाप, हर एक मुश्किल वो छोड़ के जाए, वो छोड़ के जाए। बोलो आज जाए, वो जाए, वो जाए, वो जाए, वो जाए, वो जाए, होली गो फायर, वो जाए आग के द्वारा, आग के द्वारा, आग के द्वारा वो छोड़ के जाए, वो जाए, वो जाए, वो जाए, वो जाए। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते हुए मैंने कहा प्रभु को उसकी पावर देखो, आज उसके लहू की पावर देखो, उसके लहू की पावर। बोलो उसकी आवाज से लहू की पावर, लहू की शक्ति, यीशु की शक्ति। बोलो जहां परमेश्वर का आत्मा है वहां पे आजादी है। बोलो आज मैं आजाद हूँ पाप के बंधन से, गरीबी के बंधन से। अपनी बीमारी वाली जगह पे हाथ रखो जो बीमार है, बोलो आज मैं आजाद हूँ थायराइड की प्रॉब्लम से, गरीबी के बंधन से आज मैं आजाद हूँ। बोलो क्योंकि मेरा उद्धार करता है यीशु मसीह। बोलो आज मैं हर एक बंधन से जो शैतान की ओर से है, बोलो आज मैं आजाद हूँ। परमेश्वर किसी को एक बेबी के साथ ब्लेस कर रहा है। एक नए बिजनेस के साथ ब्लेस कर रहा परमेश्वर आपको। मैंने कहा दुष्ट आत्मा छोड़ के जाए आपके बिजनेस को, आपकी जॉब को, आपके फाइनेंस को छोड़ के जाए। बोलो लहू की ताकत, वो ऊंची आवाज के साथ जोर से बोलो लहू की ताकत। बोलो यीशु मसीह का पवित्र लहू की ताकत, ऊंची आवाज से बोलो, 5 बार बोलो। मैंने कहा परमेश्वर का आत्मा आपको छू रहा है। बोलो जो बीमार है यीशु मसीह के घोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। बोलो पूरी ताकत के साथ। अरे बारा खाता खाना बारी आरा बारा खाता खाना अभी आपने दूसरी प्रोफेसी की थी कि मैं एक देख रहा हूँ किसी बहन के पेट में दर्द रहता है, वो कुछ दिनों से नहीं, कुछ महीनों से नहीं, बल्कि कुछ सालों से है। ये बहन बता रहे पिछले 3 सालों से इनके पेट में एक अजीब सी दर्द होती है। कहाँ से आए आप? दीनानगर। नाम क्या आपका? पल्लवी। क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको? पेट में दर्द होती है, 3 दिन से बहुत ज्यादा हो रही थी। अपने पेट पे हाथ रखो, ऊंची आवाज से बोलना, प्रभु यीशु मसीह मुझे छू आज। प्रभु यीशु मसीह मुझे छू आज। फिर बोलो 5 बार। प्रभु यीशु मसीह छू मुझे आज। 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 ओ जीसस। बोलो धन्यवाद प्रभु छूने के लिए। धन्यवाद प्रभु मुझे छू। और आज से मैं आजाद हूँ। आज से मैं आजाद हूँ। और लिखो फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु छू मेरे जीवन को छू,
यीशु छू मेरे जीव। जैसे कि नाम किरण है, जो सरना की रहने वाली। इस बहन की गवाही पिछले 9 सालों से पासी इनको बवासीर की प्रॉब्लम थी और पासी इनके जो बवासीर की दिमाग प्रॉब्लम नहीं थी, है। इनकी लैट्रिन वाली जगह पर पासी ब्लड वाले मौके होते थे और इनको उठना बैठना चलने फिरने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। इनको ऐसे लगातार 9 सालों से इनके साथ हो रहा था। पासी ये बहन बता रहे मैंने बहुत सी दवाइयां खाई, कोई फर्क नहीं पड़ा, बहुत परेशान थे, बहुत चिंतित थे। और ये बहन बता रहे कि जो पिछले आज से 3 साल पहले जब चर्च में आए और आपने ने मास ब्रेक के दौरान कहा कि आप अपनी बीमारी वाली आपकी बीमारी बवासीर की प्रॉब्लम आपको छोड़कर जा रही है, इस बहन ने रिसीव किया। और ये बहन बता रहे पिछले 3 साल से जो 9 साल की प्रॉब्लम थी, पिछले 3 साल से उस मौके वाली बवासीर से आजाद हो चुकी है। ये बहन परमेश्वर की महिमा कहते सबसे जोर से तारीफ करें। क्या हुआ था? ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੈਟਰਿੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੱਡ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਬੈਠਦੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਖਲੋਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬੜੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ 2 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਗੇ? ਹਾਂ, ਨਹੀਂ 3 ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਸਰਨੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਿਰਨ। सब तारीफ करो परमेश्वर की। अरे पासी ये बहुत बड़ी और अमेजिंग टेस्टिमनी है। ये बहन बता रहा है पिछले 6 साल से इनके पेट के राइट साइड में बहुत दर्द रहता था और जब पीरियड आता था तो इनको पासी पेट में दर्द भी रहता था और साथ में पीस भी पड़ते। और ये बहन बता रहा है आज इनको 5 दिन हो गए लगातार पीरियड भी आ रहे हैं, पीसेस भी पड़ रहे हैं और जैसे इस बहन ने और प्रभु पहुंच रही है वैसे पीरियड रुक चुकी है, इनकी पेट के दर्द गायब हो चुके हैं। परमेश्वर की सामर्थ्य इनको छुआ सकते, जोर से तारीफ करें। आपको क्या होता था बताओ? क्या पिछले 6 सालों से यहाँ पे बहुत दर्द होती थी, मैं सांस भी लेती थी तो दर्द होती थी। और आज जैसे ही मैंने प्रभु भोज लिया मेरे को ब्लीडिंग 5 दिन से हो रही थी और पीस भी पड़ रहे थे और मैं आज सुबह चर्च भी नहीं आ रही थी, मैं 1 बजे आई हूँ आज चर्च। फिर क्या हुआ? फिर आज प्रभु भोज लिया और जैसे ही मैंने प्रभु भोज लिया मेरी ब्लीडिंग भी रुक गई और दर्द भी गायब हो गई। काम से आया? लमीनी से। लमीनी से। नाम क्या? भारती। उठा अपने हाथों को और थैंक्स करो परमेश्वर का। उठा अपने हाथों। लहू के बगैर दीवाना न जाने, लहू के के बातें साथ ये दोनों सोना है, के बातें साथ ये दोनों सोना है। राजे के माधोपुर के रहने वाले सिपाही की गवाही पिछले 19 साल से ये भाई बहुत नशा करते थे और ये भाई बता रहे ये नशा इस प्रकार का था, ये सिगरेट भी पीते थे, शराब भी पीते थे और बाकी ये भाई बता रहे अफीम भी खाते थे, जिसके कारण ये भाई बहुत परेशान थे। ये छोड़ना तो चाहते लेकिन छोड़ नहीं पाते थे और इनको हर समय जैसे लत लगी रहती थी और ये भाई अपने इस नशे की गंदी आदतों से बहुत परेशान थे। और 2018 में पासी किसी ने इनको आत्मिक चर्च के बारे में बताया। जब ये जनवरी में 2018 में चर्च आए और पासी जब आए उन्होंने बपतिस्मा लिया और मार्च में उन्होंने बपतिस्मा लिया और बपतिस्मे के बाद ये भाई बता रहे परमेश्वर की आत्मा ने इनको छुआ और आज 3 साल हो चुके हैं, इनकी लाइफ टोटल चेंज हो चुकी है और ये नशा के दुष्ट आत्मा से आजाद हो चुके हैं। आज ये भाई सेवा करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, सबसे जोर से तारीफ करें। माधोपुर के रहने वाले इस भाई की गवाही पिछले 19 साल से ये भाई बहुत नशा करते थे और ये भाई बता रहे ये नशा इस प्रकार का था, ये सिगरेट भी पीते थे, शराब भी पीते थे और पासी ये भाई बता रहे अफीम भी खाते थे, जिसके कारण ये भाई बहुत परेशान थे। ये छोड़ना तो चाहते लेकिन छोड़ नहीं पाते थे और इनको हर समय जैसे लत लगी रहती थी और ये भाई अपने इस नशे की गंदी आदतों से बहुत परेशान थे। और 2018 में पासी किसी ने इनको आत्मिक चर्च के बारे में बताया। जब ये जनवरी में 2018 में चर्च आए और पासी जब आए उन्होंने बपतिस्मा लिया और मार्च में उन्होंने बपतिस्मा लिया और बपतिस्मे के बाद ये भाई बता रहे परमेश्वर की आत्मा ने इनको छुआ और आज 3 साल हो चुके हैं, इनकी लाइफ टोटल चेंज हो चुकी है और ये नशे के दुष्ट आत्मा से आजाद हो चुके हैं। आज ये भाई सेवा करते हैं, परमेश्वर की ये महिमा करते हैं, सबसे जोर से तारीफ करें। सब तारीफ करो, सब जन। लहू के बगैर जिनके पति और बच्चे नशा करते हैं उठाए अपने हाथों को और इस ग्रेस को रिसीव करो, इस फायर को रिसीव करो। नशे की आत्मा आपके घरों में से निकल जाए आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। सिम्बा राखा सखारा बारीखे से और इनको फायर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट।
हर एक नशा का दुष्ट आत्मा आपके जीवनों को और आपके घरों को, परिवारों को छोड़ के जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पड़ी को फायर सिंबारा खाता खारा बड़ी के मेरे के मेरे के मेरे के मेरे के मेरे के आशा देवी नूरपुर से आए। इस बहन की गवाही पिछले 10 सालों से इनके राइट टांग में बहुत ज्यादा दर्द था पासी, वो भारी रहती थी। जैसे आज अपने मास प्रेयर के दौरान आप जी ने कहा कि आपके मन के हिले हुए मन पे हील हो रहे हैं, वो सेट हो जाए। मन के हिले हुए अपने एक जगह ध्यान यीशु मसीह सामने। और जैसे इस बहन ने रिसीव किया उसी टाइम इस बहन की जो मन के हिले थे वो सेट भी हो गए, झुक भी रही है, टांग भी ठीक हो गई है। सबसे जोर से तारीफ करें। पिछले 10 सालों से हालेलुया। बस ये बहन बता रहे सिर्फ कितना झुकते थे, अब ये प्रॉपर झुक रहे हैं। देखिए झुके और झुके और झुके। सबसे जोर से तारीफ करें। क्या प्रॉब्लम थी आपको? आप बताओ। मेरे को डिस्क की प्रॉब्लम थी और टांग में दर्द जाती थी उसकी। हाँ जी। कितने टाइम से? ये 10 साल से थी मुझे। नहीं, आप आए कहाँ से पहले? ये मैं नूरपुर से आई हूँ जी। नूरपुर से? हाँ जी, पहली बार आई हूँ जी। अच्छा, पहली बार आई हो जी। मुझे अनीता मैडम लेके ओके, ओके। हमारे नूरपुर। क्या हुआ, क्या होता था आपको? जैसे मेरे पीठ में दर्द होती थी, झुक नहीं सकती थी, नीचे बैठ के खड़ी नहीं हो सकती थी और ये दर्द रहती थी पूरी। अच्छा, अब मुझे मतलब फर्क लग रहा है इधर आके। झुक के दिखाओ जरा। ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜੋੜਦਾ ਬਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜੋੜਦਾ ਬਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜੋੜਦਾ ਬਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਤਮਾ। हालेलुया। भाई का नाम दिलीप है, ये पठानकोट सुंदरनगर के रहने वाले हैं। ये इस भाई की गवाही है कि पासी ये बचपन से पोलियो है इनको, और ये बता रहे हैं कि ये बचपन से पोलियो है और ये घिसड़ के चलते थे। और आज से इन्होंने 6 साल पहले इन्होंने अपना ऑपरेशन कराया और ऑपरेशन करवाने के पास 1 साल बाद पासी इनके कमर में दर्द और घुटने में दर्द रहने लगा, और 1 साल से इनकी कमर में और घुटने में दर्द है पासी। अभी ये भाई बता रहे हैं कि अगर मैं ज्यादा चलूं या उठकर बैठूं और पासी उसकी वजह से इनके दर्द रहता है। और ये भाई बता रहे हैं मैं सुबह 10 बजे का चर्च में आया हूँ और ये भाई पहली बार चर्च में आया और ये इन्होंने उठकर बैठकर देखा, चलकर देखा, इनकी कमर की दर्द घुटने की दर्द जा चुकी है। जो बचपन से पोलियो था ये हील हो चुका है। सबसे जोर से तारीफ करें। सबसे खड़े हो जाएंगे, सबसे खड़े हो जाएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। 2 महीने से इनके राइट गिट्टे पर पास जख्म हुआ है, जिसकी वजह से ये बड़ा टेढ़ा मेढ़ा चलते थे, दवाइयां भी कोई फर्क नहीं पड़ा। आज जब आपने कहा कि आपके गिट्टे की प्रॉब्लम जा रही है, गिट्टे हील हो रहे हैं, जैसे इस बैंड ने रिसीव किया, पहले ये टेढ़ा चल रहा, बिल्कुल जख्म के होने के बावजूद ये बैंड बिल्कुल सीधा चल रहा है, बिल्कुल हील हो चुके हैं। सबसे जोर से तारीफ करें परमेश्वर की। ग्रेस में कुछ हुआ है। ਇਹ ਵੱਡਾ ਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਲੱਗੀ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਇਲ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤਦ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਈ ਗਿਆ। पहले किधर चल रहे हो? दर्द से करके दिखाओ। ਜਦ ਮੈਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ अच्छा, अब चल के दिखाओ। कौन चल के दिखाओ? सुल्तानपुर के रहने वाले इस भाई की गवाही है कि इनकी मैरिज को 18 साल हो चुके थे। पिछले 18 साल से इनके घर में झगड़ा था, बहुत क्लेश थी और पासी इनके अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशन भी बहुत गंदे थे। और पासी ये भाई बता रहे इतने चिंतित थे, इतने पिछले 18 सालों से पासी ये बहुत परेशान थे। और ये भाई बता रहे पिछले 3 हफ्ते से लगातार चर्च में आ रहे हैं। लास्ट संडे आप जी ने जब प्रोफेसी की थी, एक जन है जिसके घर में से क्लेश का आत्मा जा रहा है, इस भाई ने रिसीव किया। जैसे ये भाई यहाँ से रिसीव करके गए, हील होकर गए। और ये भाई बता रहे हैं इनके घर में से पिछले 1 हफ्ते से कोई झगड़ा नहीं हुआ, इनके रिलेशन अच्छे हो चुके, इनकी मैरिज लाइफ बेस्ट हो चुके हैं। परमेश्वर ने इनको छुआ, इनकी मैरिज को छुआ, इनके घर को छुआ। सबसे जोर से तारीफ करें। हालेलुया। सुनो,
name of Jesus Christ. Pray in the name of Jesus. ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ 18 ਸਾਲ ਦਾ? ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਲੜਾਈ ਸੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਸਬੰਡ ਵਾਈਫ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਕਾਰਮਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰਾ ਹਸਬੰਡ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਮੈਂ डिलीवर हो गया। पिछले संडे कौन कौन था यहाँ पे? ये भाई सच बोल रहा है कि नहीं? कोई झूठ तो नहीं बोल रहे? कितना टाइम हुआ चर्च आते आपको? 3 हफ्ते। क्या प्रभु की ग्रेस है।